हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और भाई, जैसा आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने ओपन जो मीटिंग की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी मेंबर्स के साथ, और वहाँ पर मैंने पाकिस्तान को जो जो इंडिया है उसको जो है पूरा का पूरा बताया है कि वो किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और ये इनका जो ट्वीट है ये गलत है, ये ट्वीट फॉल्स है। इंडिया ने इसको एक्सपोज कर दिया है पूरे वर्ल्ड के सामने। तो एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थी। तो वन बाय वन चीज़ें देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 15 मेंबर्स होते हैं जिनके वोट्स जो हैं यहाँ पर डलते हैं। उनमें से जो ये 5 हैं, यूएस, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड ब्रिटेन, ये पांचों आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। और कंबोडिया, जर्मनी, इंडिया, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, बोस्निया, ब्राज़ील, गैबन, लेबनान और नाइजीरिया। और बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं ये आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स यहाँ पर हो गए। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि पाकिस्तान ना तो परमानेंट मेंबर है ना ही नॉन परमानेंट मेंबर है, वो सिर्फ मेंबर है। ठीक है, वो सिर्फ मेंबर है। अब देखिए कहानी क्या शुरू हुई। ये देखिए, जो एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने कहा कि मैंने एक ओपन डिबेट की है सिक्योरिटी काउंसिल में। इन्होंने कहा कि मैंने एक ओपन डिबेट की है सिक्योरिटी काउंसिल में, और मैंने कहा है कि हमारी जो इंटरनेशनल पीस है और जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है अगेंस्ट टेररिज्म एक्शंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने एक ओपन डिबेट की है 24 अगस्त 2020 को, जिसमें कि मैंने टेररिज्म एक्शंस के बारे में बताया, और मैंने बताया कि किस तरह से भारत उन टेररिज्म एक्टिविटीज़ के साथ लिंक है। तो इन्होंने भारत पर एलिगेशंस लगाए कि वो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिबेट ये शुरू हुई, अब इन्होंने जो ये ट्वीट किया इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सामने आई कि किस तरीके से ये चीज़ें चली। इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, इन ए स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन ट्विटर ऑन मंडे, अकरम, ये ही इज़ द मुनीर अकरम, कॉल्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू कॉम्बैट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। तो इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को टेररिज्म की सारी फॉर्म्स से लड़ना है, एंड एक्ट अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और उन्हें सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई लेनी होगी, कोई एक्शन लेना होगा, एंड आइडियोलॉजीज़ के ख़िलाफ़ भी लेना होगा। जैसा कि इंडिया में हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्होंने हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म को इंडिया के उसको टारगेट करते हुए ये ट्वीट रिलीज़ किया। इन्होंने कहा था कि मैंने ओपन डिबेट की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मुद्दा यहाँ ओपन डिबेट पर आकर के अटक गया। देखिए क्या मुद्दा हुआ। ये जो लेटर मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, इसमें इन्होंने लिखा, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, शॉट टू पोर्ट्रे पाकिस्तान एज ए विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक विक्टिम है। मीन्स वो टेररिज्म को सहन कर रहा है, जबकि उल्टा है, सहन तो इंडिया कर रहा है। ठीक है, एंड क्लेमिंग दैट पाकिस्तान इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेसिमेटिंग अलकायदा इन द रीजन। और इन्होंने कहा कि हमने हमने जो है अलकायदा को यहाँ पर ख़त्म किया, अपनी टेरिटरी में अलकायदा को ख़त्म किया, जबकि सच हर किसी को पता है कि अलकायदा को किसने ख़त्म किया और क्यों ख़त्म किया। ठीक है, पाकिस्तान तो वाकई उसको सपोर्ट ही कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट इनका गलत था। इन सबको एक्सपोज किया गया, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका हमने निकाला। द स्टेटमेंट जो आगे दिया गया वो लेटर में उन्होंने कहा कि हम जो है 4 टाइप ऑफ टेररिज्म्स इस टाइम सहन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 तरह के टेररिज्म जो हैं वो झेल रहे हैं। जो पहला है वो है पाकिस्तान तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानी, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जो अफ़गानिस्तान में रहता है। और इन्होंने कहा कि इसका जो सिंडिकेट है वो इंडिया में है, यानी कि इंडियन टेरर सिंडिकेट, जो कि है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानी, और ये हम पर अटैक करता है। अटैक्स इन पाकिस्तान में ये इन्वॉल्व है और इसका लिंक इंडिया से है। पहला तो इन्होंने ये कहा। जो दूसरा कहा इन्होंने वो कहा कि हायर्ड मर्सेंट्री। इन्होंने कहा कि जो भाड़े पर सैनिक लेकर के पाकिस्तान में हमले कराए जाते हैं बाई इंडिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि तीसरा जो टेररिज्म है वो है हिंदुत्व एक्स टेररिज्म। इन्होंने कहा
पाकिस्तान कंटेंशन दैट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट अमाउंट टू हिंदुत्व टेररिज्म। ये बात लेटर में लिखी गई कि CAA और राम टेम्पल जैसी जो मुद्दे हैं उनसे भारत में हिंदुत्व टेररिज्म का जन्म हो रहा है और ये टेररिज्म हमको पूरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इन्होंने चौथी बात जो कही, फाइनली लेटर में लिखा गया कि देयर इज़ ए रिपीटेड एलिगेशंस अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेट टेररिज्म यहाँ पर चौथा मुद्दा लेटर में लिखा गया और पाकिस्तान ने कहा कि हम ये 4 तरह के जो टेररिज्म हैं इनको झेल रहे हैं, हायर्ड मर्सेंट्री, हिंदुत्व टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म और चौथा है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। इस तरह के 4 को हम झेल रहे हैं। उसके बाद ये लेटर पब्लिश हुआ, ट्वीट काफ़ी ज़्यादा आए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इंडिया ने वेडनेसडे को लॉज की एक फॉर्मल कंप्लेंट। अब इंडिया ने ये सब बातें सुनी कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं तो इन्होंने कंप्लेन की यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम के ख़िलाफ़, जो कि उन्होंने ट्वीट किया था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में ओपनली डिबेट करके आए हैं। इन्होंने कहा कि मैंने मंडे को ओपनली डिबेट की और ये इन्होंने ट्वीट किया, जबकि जो मंडे में यूनाइटेड नेशंस की जो हाईएस्ट बॉडी थी उसमें नॉन मेंबर्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पे कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है तो इसमें 15 मेंबर्स को ही इनवाइट किया गया था जो कि परमानेंट और नॉन परमानेंट थे, ठीक है। उसमें पाकिस्तान नहीं था। अब पाकिस्तान नहीं था तो मुनीर अकरम जी कैसे पहुँच गए वहाँ पे, बात समझ रहे हैं। और इन्होंने ट्वीट करके कहा भी कि मैं ओपनली डिबेट करके आया हूँ, जबकि ये बुलाया भी नहीं गया था क्योंकि मीटिंग तो सिर्फ 15 मेंबर्स के बीच में थी। तो यहाँ पर ये एक्सपोज हो गए, ठीक है। आगे देखिए, हाउएवर द UN सिक्योरिटी काउंसिल वाज नॉट ओपन टू एनी नॉन मेंबर्स। तो किसी भी नॉन मेंबर के लिए खुली हुई नहीं थी। 15 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान उसमें नहीं आता, तो मुनीर अकरम जी कैसे चले गए और उन्होंने ट्वीट कैसे कर दिया कि मैंने ओपनली डिबेट की थी ऑन मंडे इंक्लूडिंग पाकिस्तान। देयरफॉर अकरम्स स्टेटमेंट वाज नॉट ओनली फॉल्स। तो अकरम का जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया कि मैं ओपन डिबेट करके आया हूँ वो गलत है, बट मिसलीड भी करता है और एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग ओपिनियन, और इंडिया में मुस्लिम ओपिनियंस को ये बढ़ावा देगा और इस तरह की मानसिकता पैदा करेगा कि वो एक हिंदुत्व राष्ट्र बन चुका है, ठीक है। आगे देखिए, इन्हें फॉर्मल कंप्लेंट जो हमने की, हमने वेडनेसडे को कंप्लेंट की। इंडिया ने कहा कि वो फेल हुआ है ये समझने में कि पाकिस्तान ने वो स्टेटमेंट कहाँ पर बनाए हैं, जबकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया ही नहीं था, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मंडे वाज नॉट ओपन टू नॉन मेंबर्स, वो नॉन मेंबर्स के लिए नहीं खुली हुई थी। तो ये पाकिस्तान ने जो अपने स्टेटमेंट्स बनाए हैं, क्या ये अपने ऑफिस में ही बैठ करके बना दिए और ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने ओपनली डिबेट की है, ठीक है। इंडिया ने और भी शिकायतें की। इंडिया ने कहा कि बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, यानी कि पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू मैस्कुरेट ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म। वो बहाना बना रहा है कि वही विक्टिम है टेररिज्म का, जबकि सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो है उसी की लैंड पर मिलता है। इंडियन मिशंस टू UN फर्दर पॉइंटेड आउट इन द कंप्लेंट एंड पाकिस्तान मेक्स द लॉफेबल क्लेम। तो लॉफेबल क्लेम्स तो ये हैं एट इंडिया दैट इंडिया इज़ हायर टेररिस्ट एज मर्सेनरी टू हिट दैम, जबकि ऐसा सब उल्टा होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मर्सेनरीज़ को किराए पर लिया जाता है और जो टेररिस्ट बना करके पाकिस्तान में भेजा जाता है। तो ये खिलाफेबल क्लेम्स हमने बताया कि ये गलत बात है, इस तरह के आप जो क्लेम्स नहीं कर सकते, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि टेररिज्म कहाँ पर जो है पनपता है। इन ए कंप्लेंट इंडिया आल्सो पॉइंटेड दैट अल कायदा हैज़ बीन डेसिमेटेड फ्रॉम द रीजन्स, और ओसामा बिन लादेन को भी आपकी ही कंट्री में पकड़ा गया था और आपने नहीं पकड़ा था, US ने पकड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं, बस तो इसमें आपका इतना ही है, सीधा सीधा सा मुद्दा है। मुनीर अकरम जी ने कहा कि मैं ओपनली डिबेट करके आया हूँ। इंडिया ने कहा ओपनली डिबेट कहाँ से कर लेंगे आप, जब UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी वो नॉन मेंबर्स के लिए थी ही नहीं, और आप एक मेंबर नहीं हैं, आप भी नॉन मेंबर हैं, तो फिर आप इस तरह के एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं। और टेररिज्म हमारी धरती पर नहीं पनपता, क्योंकि हम एक जो है पीस लविंग कंट्री हैं। आपकी ही धरती पर अलकायदा और बिन लादेन जैसे लोग मरे हैं और वो आपने नहीं मारे।
आप उनको सपोर्ट करते थे, आपने उनको रेसिडेंशियल प्लेस दिए। जिन्होंने उनको मारा, ठीक है, वो आप नहीं थे, वो आउटसाइडर्स थे और उन पर हमले हुए थे। तो ये यहाँ पर मुद्दा जो है देखने को मिला कि किस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ अपनी एलिगेशंस पर, ठीक है। तो ये इशू आपने समझ लिया। द हिंदू में इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था, तो उस पर बेस ये आर्टिकल है। अब एडिटोरियल पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट यहीं पर ही क्लियर हो गए हैं। तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और भाई कुछ कमियां हुई हों तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं।